यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 हमें सार रूप में अब परमात्मा का यथार्थ परिचय मिला है, इसलिए उनके बारे में और बहुत कुछ जानने की उत्सुकता बढ़ना स्वाभाविक है। परंतु किसी भी बात को विस्तार से सुनने के पश्चात उसे समझने के लिए हमें उसका सार रूप ही काम आएगा, ना कि विस्तार रूप। भले ही स्पष्टता हेतु किसी भी बात को विस्तार से जरूर जाने, परंतु अंततः समाने के लिए सार ही आवश्यक है। ओम शांति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमः वंदे परमानंद माधव। कई बार सुन चुके हैं गीता महात्मा का ये श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी ताकत है जो मनुष्य अगर गूंगा है तो भी उसे बोलना सिखा देता है, लंगड़े को लांघना सिखा देता है। देयर इज नो इम्पॉसिबल इन द नॉलेज ऑफ, इन द लाइट ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता के ज्ञान की रोशनी में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि स्वयं गीता ज्ञानदाता परमात्मा है। ये भगवानुवाच है। ये तो हम बार बार सुन रहे हैं। दिस इज द ओनली स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड विच इज भगवानुवाच। गॉडली वर्शंस डायरेक्ट सुनाए हुए भगवान की उवाच दुनिया में एक ही शास्त्र है, जिसको शास्त्र ना कहकर एक जीवन जीने की कला हम कहते आए हैं। एक जीवन जीने की डिक्शनरी है श्रीमद् भगवत गीता। हर जीवन की पहलू की समस्या का समाधान इस ज्ञान की रोशनी में हमें मिल जाता है। ऐसे ही इस गीता ज्ञान की एक अद्भुत विचार भी हम सुनते आए हैं। ये केवल उपदेश मात्र नहीं है, बोधना मात्र नहीं है, एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है। जैसे अभी देख रहे थे हम कि पहले भगवान ने अपना स्वरूप बताया, उसके बाद अर्जुन अपनी मनोदशा बताने लगे। बताते हुए अर्जुन ने ये जाहिर की हमने परमात्मा को कैसे देखा और भी परमात्मा के अनेक रूप देखने की इच्छाएं प्रकट की। ये वास्तविक स्वरूप से परमात्मा को कैसे जाना जाए, क्योंकि अर्जुन के मन में अभी भी कई सारे संशय है, जैसे हर मनुष्यात्मा के मन में होता है। परमात्मा को पाने के बाद भी जब तक अनुभव नहीं होता है पूर्णतः, तब तक कई सारे प्रश्न मन में बने रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम परमात्मा प्राप्ति को अनुभव में बदलते जाते हैं, परमात्मा ज्ञान को अपना बनाने लगते हैं, तो जीवन में बहुत सारी बातें स्पष्ट होती जाती है। ये स्पष्ट होते होते किस बात के लिए हमें महत्व देना चाहिए, ये हमारी समझ में आ जाती है। ऐसी ही एक घटना है। एक ऑफिसर रिटायर्ड हो गए, घर में विश्रांत जीवन बिता रहे थे।
सवेरे बेटा जब नौकरी पे चले जाता, उसके बाद आराम से घर के सामने बैठकर आने जाने वालों से बातचीत करते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते, आने जाने वालों को सलाह देते, कोई कुछ बुरा काम करता तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करते। कुछ युवा थे, इनकी जो अच्छी अच्छी बातें, करेक्शंस, उनको अच्छा नहीं लगता। इनकी पत्नी सदैव कहती, आपको क्या पड़ी है, क्यों आप दुनिया सुधारने लगे हैं, बुढ़ापे में निश्चिंत जीवन बिताना चाहिए, उसे छोड़कर आने जाने वालों से वैरत्व क्यों मोल रहे हैं। फोकट में उनको कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, बहस चिढ़ती है। इससे अच्छा है जिसको जैसे चाहिए जीने दीजिए, किसी को कुछ नहीं कहिए। लेकिन ये मानते नहीं थे। ये कहते अगर हम बड़े नहीं बताएंगे तो युवा कैसे समझेंगे कि वो गलती कर रहा है। मेरा काम है बताना। लेकिन कुछ युवाओं ने ठान लिया व्यक्ति को हम सबक सिखाएंगे। तो वो क्या करते, भरी दोपहर में आते, घर के सामने खड़े होते, गंदी गंदी गालियां देते, जोर जोर से चिल्लाते। इससे उनकी पत्नी भी परेशान हो गई थी। लेकिन ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। इन्होंने सोचा कैसे भी ये सामने जो युवा है इनको सबक सिखाना ही है। तो दूसरे दिन वो तैयार बैठे थे। जैसे ही युवा आए, एक झुंड आया, 5-10 मिलके आए, गालियां ऊंचे ऊंचे स्वर में देने लगे। तो ये बुजुर्ग आदमी, उन्होंने अंदर बुलाया, आओ, आज से मैंने एक कंपटीशन रखा है। जो मुझे गाली देगा ना, उसको मैं 10 रुपया दूंगा। ज्यादा से ज्यादा जो गाली देगा उसको मैं 10 रुपया दूंगा। तो सभी जो भी आए थे बढ़ चढ़कर गाली देने लगे। 4, 5, 10 रुपया लेके चले गए। फिर दूसरे दिन उसी उत्साह में वो झुंड फिर से आया, 10 रुपया मिलना था जो, फिर से गाली देने लगे। तो ये बुजुर्ग आदमी ने कहा कि आज है ना, मेरे पास पैसे कम है, आज जो गाली देंगे उनको मैं 5 रुपया दूंगा। उन्होंने गाली दिया, 5-5 रुपया लेके चले गए। फिर तीसरे दिन फिर आए, उनका वो रूटीन बन गया था। फिर आए, इसी उत्साह में 5 रुपया तो मिलेगा ना। लेकिन आज ये बुजुर्ग आदमी ने कहा कि देखो भाई, मैं एक पेंशनर हूँ, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, इसलिए मैंने आज सोचा है जो ज्यादा गाली देगा उसको मैं 10 पैसे दूंगा। सभी का मुख ना पीला पड़ गया, चेहरा पीला पड़ गया। आए हैं, 2 गाली सुना के चले गए। 10 पैसे किसको चाहिए थे बताओ आज के जमाने में। फिर चौथे दिन कोई आए नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ भी मिलने वाला नहीं है, फोकट में क्यों पैसे हमारी एनर्जी वेस्ट करें। इस घटना से हमें सीखने को क्या मिला? जिस बात के लिए हम ज्यादा महत्व देते हैं वो बात बढ़ता है ना। जब इन्होंने महत्व देना कम किया उनकी बात को, 10 रुपए से 5 रुपया मोल कम किया उनकी बातों का, तुम्हारे बातों का इतना ही मोल है, तुम्हारी गाली का 10 पैसा ही मोल है। उनकी वैल्यू जब कम हो गई तो अपने आप गाली देना बंद हो गया। अगर इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में हम अगर लेंगे, आज तक हम मनुष्यों की बातों पे महत्व दे रहे थे। कोई मुझे कुछ डांटता है तो मुझे इंसल्ट फील होता था। जब मैं इंसल्ट फील करता हूँ दोबारा वो डांटने की हिम्मत करता था। जब हम समझ गए वो डांटता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डांटने वाले की हिम्मत ऑटोमेटिकली टूट जाती है। अगर इसी को हम एक एलिवेटेड वे में लेते हैं, हम मनुष्यों के बातों के लिए इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना छोड़कर अगर परमात्मा के बातों को महत्व देना शुरू करेंगे, हमारा अटेंशन मनुष्यों के बातों के जगह परमात्मा के बातों पर चलेगी। कई बार मैं हंसते हुए पूछती हूँ, क्या पूछती हूँ? जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, वैसे माता पिता अगर बड़े होने के बाद एक डांट, अच्छी तरह से डांट देते हैं या थप्पड़ लगा देते हैं, कई बच्चे यंगस्टर्स घर छोड़ के भाग जाते हैं कि पापा ने पिटाई की। हमें उनकी पिटाई याद आई
लेकिन जब जब हमें जो भी चीजें चाहिए थी पापा ने दिलाई थी ना, जब जब हम भूखे लौटे थे प्यार से माँ ने खिलाई थी ना, तो एक दिन डांट खिलाई तो क्या हुआ? उन्होंने हमारे लिए जो अच्छे अच्छे चीजें की हैं हम क्यों नहीं याद रखते? एक बार उन्होंने हमारे गलती पर डांटा या दो पीटा तो वही क्यों काउंट करते हैं? ये जो नेगेटिविटी को काउंट करने की जो हमारी आदत है, नकारात्मकता को याद रखने की जो आदत है, इसे छोड़कर व्यक्तियों की नकारात्मकता गिनने की जो हमारी आदत है, इसे छोड़कर बचपन से अब तक भगवान ने हमारे लिए क्या दिया? कब कब हम मुसीबत में थे तब हमारे भगवान से प्रार्थना भी हुई, भगवान ने हमें कैसे संभाला संवारा, अगर वो याद करेंगे तो हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान इधर उधर इसके तरफ उसके तरफ जाने के बदले जिसने हमें संभाला, जो हमारा आश्रयदाता है, जो हमारा जीवन रक्षक है, उसके प्रति हमारा सम्मान भी बढ़ता जाएगा, उसे जानने की जिज्ञासा भी बढ़ती जाएगी, उनके सम्मुख रहने की आश भी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। इसीलिए इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए जैसे जैसे हम समझते गए अर्जुन के रूप में, अर्जुन से ये प्रश्न पूछवाया गया है गीता में, कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। आपने आप कहा कि सारे शक्तियां या जो भी विशेषताएं हैं मेरी देन है, सभी को, मतलब पूरी दुनिया का मैं ईश्वर हूं, ये सब आपने समझाया। अब मुझे आप बताइए, मैं आपको कैसे याद करूं, आपकी चिंतन मैं कैसे करूं, ये मुझे बताइए। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्, आपको हे भगवान मैं कैसे चिंतन करूं? क्योंकि दुनिया में बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारी पूजा विधियां हैं, इष्ट देव है, घर की एक देवता है गृह देवता कहते हैं, गांव की एक देवता ग्राम देवता कहते हैं, कुल देवता है, इसके बाद एक राज्य की एक देवता हुआ करते हैं। जैसे मैं कर्नाटक के लिए कहूं तो भुवनेश्वरी को कर्नाटक की जननी मानते हैं। ऐसे हर एक के घर से लेकर हमारे राज्य तक अलग 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 देवताएं, संप्रदाय, विधि विधान, पूजा पाठ। इसमें से अर्जुन अभी तक उसके मन स्थिर नहीं हुआ, इसलिए वो पूछने लगा कि किस विधान से मैं आपको याद करूं। सदियां बीत गई, इतिहास के पन्ने में कुछ दाखिलें दिखाई दी, देखने के लिए लोग वहां पहुंच गए। इतिहास के पन्नों में लिखा गया था यहाँ बहुत सुंदर एक बगीचा हुआ करता था, वो तो सूना हो गया था। वहां लिखा था इतिहास के पन्नों में यहाँ एक भरी नदी बहती थी, वो सूख गई थी, लेकिन इतिहास के पन्नों के अनुसार पहचानने के लिए खड़ी थी तो एक पहाड़ ही खड़ी थी जो बदली नहीं हुई थी, जिसके आधार से इतिहासकारों ने उस राज्य की पहचान सही तरीके से करने में सफल हुए। ऐसे हमारी स्थिति भी बहती नदी के समान, खिलते बगीचे के समान होने के बावजूद अगर पहाड़ी के समान स्थिरता नहीं है हमारे अंदर, एक विश्वास, एक अचल विश्वास, एक अडोल विश्वास, एक अटल विश्वास अगर नहीं है, अभी भी मन में भटकन है, तो फिर से परमात्मा से पूछने में कोई हर्जा नहीं। इसे सुनकर क्या लगता है कि जब हम परमात्मा को अपना मान लेते हैं तो हम दिल खोल के भगवान से बातें कर सकते हैं, अपने मन के सारे समस्याएं उनके सामने रख सकते हैं और वो देगा भी, समस्याओं का समाधान भी बताएगा, परेशानियों का हल भी समझाएगा, और अगर कोई प्रश्न है तो जवाब भी देगा। ये निश्चित है क्योंकि वो अपना है। इसे चलते हुए भी अर्जुन ने आगे चलकर ये पूछा, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भयः कतय तृप्तिम ही शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अभी तक तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए विस्तार से मुझे बताइए जनार्दन,
विस्तार से योग और विभूति के बारे में और अच्छी तरह से बताई, जिसे जानकर मेरा भूयः कतयः तृप्तिहीन, ये कैसे मैं अपने अंदर को तृप्त करूं, मेरे अंदर समाधान चित्त हो जाए, और मैं कैसे आपको याद करूं, कैसे याद रखूं, ये सारा विस्तार रूप से मैं जानना चाहता हूं। अंदर जब ज्ञान की भूख बढ़ती है तो सब कुछ जानने की इच्छा होती है, लेकिन सब जानने के बाद इसका मूल पहले जो सुनाया था वो ही था। इतना विस्तार सुनने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, समझ में आता है, लेकिन जैसे देखिए, आप एक जगह घूमने गए हैं, ऊपर पहाड़ी पे कुछ है, वहां जो जाके आए वो कहते कुछ नहीं है, वहां एक झंडा ही गाड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, तो भी आपका मन मानता नहीं है, शायद ये थके हुए हैं इसलिए ऐसे कह रहे हैं। नहीं, मैं जब तक नहीं देखूंगा मेरे को चैन नहीं मिलेगी। आप इतना ऊंचा हाँफते हुए चढ़ के जाते हैं, जाके देखते हैं वहां कुछ नहीं, एक झंडा ही गाड़ा हुआ था। वो जो जिसने बताया पहले वाले टूरिस्ट ने, वही सच था। लेकिन जब तक हम अनुभव नहीं करते हम मानते नहीं है। ये हर किसी की ये प्रॉब्लम है। इसलिए अर्जुन ने भी, जबकि सार स्वरूप में जो बताना चाहिए थे भगवान ने बता ही दिया था, फिर भी अर्जुन के अंदर की जो इच्छा है सुनने की, वो पूरी ना होने के कारण वो पुनः से ये प्रश्न करता है, विभूति और योग के बारे में बताइए। मतलब परमात्मा की शक्ति की विशेषता कहाँ कहाँ है और परमात्मा के साथ लगाने वाला योग क्या है, उस योग ऐश्वर्य को मैं कैसे अनुभव कर सकता हूँ, इसके बारे में अर्जुन प्रश्न करता है। क्या हमारे साथ भी ऐसे होता है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप कितना भी समझाओ वो और प्रश्न करेंगे, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। ऐसे अर्जुन भी छोटा बच्चा बन गया था। भगवान को दोस्त पाकर उसके मन के बहुत सारे दरवाजे खुल रहे थे, प्रश्न उमड़ रहे थे, वो भगवान के सामने रख रहा था। हम भी जब भगवान के साथ बातें करने बैठते हैं, ऐसे कई सारे छोटे छोटे प्रश्न हम भगवान के सामने रख देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, भगवान के साथ का अनुभव, गहराई का अनुभव कराता है, तो ऊपर ऊपरी प्रश्नों से हम उठकर गहराई में जाने की, अनुभव करने की, अनुभव के खजानों को पाने की पुरुषार्थ में लग जाते हैं। इसलिए हम सभी एक अर्जुन के माफिक भगवान की बताई हुई बातों पर विश्वास तो करते ही हैं, विश्वास के साथ साथ हम अपने भरोसे को भी, अपने अंतर के भरोसे को भी बनाए रखेंगे, आत्मविश्वास को भी हम कायम रखेंगे। पहाड़ी के मुआफिक हम अंदर से अचल बनेंगे। कैसी भी परिस्थिति में हम अपने आप से भी और दूसरों के प्रभाव से भी प्रभावित नहीं होंगे। अपने विश्वास पे हम विश्वास करेंगे। भगवान के बातों पे विश्वास करना और अपने विश्वास पे विश्वास करना, ये बहुत जरूरी है। अर्जुन के ये दोनों प्रश्न या दोनों श्लोक जो अर्जुन से कहलवाए हैं, आप अपने स्वरूप को मैं कैसे चिंतन करूं ये बताइए, और विस्तार से विभूति और योग के बारे में बताइए। जैसे देखिए, हम पढ़ाई पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते जाते हैं। स्कूल में हमारे टेक्स्ट बुक छोटे होते हैं। जैसे हम कॉलेज में एंटर करते हैं, एक टेक्स्ट बुक के लिए कितने रेफरेंसेस मिलती है हमें। रेफरेंसेस इतने सारे मिलने के बावजूद भी एग्जाम में हमें कौन सा आता है जो हमारे टेक्स्ट में होता है, वो टेक्स्ट में जो है उसी के ऊपर अटेंशन देना है, लेकिन उस टेक्स्ट को समझने के लिए हमें बहुत सारे रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। ये सब समझने के बाद, है ना, 10 महीना हम पढ़ते हैं। 10 महीना पढ़ने के बाद एग्जाम कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। कितने पुस्तक पढ़े हुए होते हैं, लेकिन लिखना कितना होता है? कुछ 20-30 पेज तक, उससे ज्यादा नहीं। हजारों पेज पढ़े हुए होते हैं, लेकिन वो सब उतार नहीं सकते। जिंदगी के प्रश्न पत्रिका भी ऐसी ही है। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत लंबे उत्तर भी मिलेंगे, लेकिन हमारे जीवन की इस परीक्षा में पास होने के लिए
या जीवन की इस परीक्षा को पार करते आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन के इस परीक्षा का लक्ष्य है परमोच्च डिग्री हासिल करना, वो है परमात्मा प्यार के पात्र बनना, परमात्मा के पास पहुंचना। उसके लिए सारस्वरूप की जरूरत है। विस्तार से भी अगर समझेंगे तो भी उसको सार में कैसे लाया जाए ये भी समझने में हमें कामयाब होना है। और विस्तार से समझेंगे तभी तो हम सार को अच्छी तरह से जिस्ट को बना पाएंगे। अगर हम पढ़ते ही 10 पेज है तो 10 पेज को 10 पेज में लिखना संभव नहीं होता है। 100 पेज पढ़ेंगे तो 10 पेज में लिखना हमारे लिए इजी होगा। इसी एक प्रोसीजर को बढ़ाते हुए, बनाते हुए, बताते हुए भगवान ने अर्जुन के मन की जो भी प्रश्न हैं, दुविधाएं हैं, शुरू से लेकर उसका जवाब अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहले अध्याय में अर्जुन की जो दुविधा थी, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, इन सब प्रश्नों का जवाब कहाँ मिला? इतने विस्तार से सुन रहे हैं, एक स्व का पहचान मिल गया। जो दुविधाएं उत्पन्न हुई थी सेल्फ आइडेंटिटी से, मैं कौन हूं यह नहीं जानने के कारण अर्जुन दुविधा में फंस गया था। उस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान ने स्व का परिचय दे दिया। और आगे चलकर अर्जुन का ये जो दुनिया के लिए चिंता थी, वो बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, सारे खराब हो जाएंगे, स्त्रियां भटक जाएगी, पूर्वज गिर जाएंगे, इन सब समस्याओं का समाधान भगवान कितने सारे स्वरूप में बता रहे हैं। सबका पूर्वज, सबका पूज्य, सदैव पूर्वज, सदैव पूज्य मैं हूं। ये जो स्पष्टता परमात्मा ने कराई, मैं ही सबका पूर्वज हूं, पूज्य हूं, इनडायरेक्टली अल्टीमेटली भगवान ने बताया। लेकिन अभी तक अर्जुन को स्पष्टता नहीं हुई, इसलिए फिर से अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा कि कथम विद्यामहम त्वां सदा परिचिन्तयन्, कैसे मैं सदा तेरे को याद करूं। यहाँ पर एक और प्रश्न छुपा हुआ है, वो ये है, तेरे को मैं याद तो करता हूं, लेकिन सदा कैसे याद करूं? सदा कैसे याद करने के लिए तेरी कौन सी विभूति को मैं सदा याद कर सकता हूं? तेरी याद सदा मेरे साथ बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय है? किस रूप से अगर मैं तुझे याद करूं तो मैं सदैव तेरे को याद कर सकता हूं, है ना? ये छुपा हुआ है, सदा परिचिन्तयन्। और जब पूरी तरह से विभूति और योग की बातें सुनेगा, तब मुझे विभूति को अपनाना है या योग को अपनाना है, ये समझ में आएगा। जब तक, है ना, क्यूरियोसिटी है, विभूति श्रेष्ठ है या योग श्रेष्ठ है, विभूति का मार्ग अपनाए या योग का मार्ग अपनाए, मनुष्य सदैव सरल मार्ग को अपनाना चाहता है। लेकिन अगर सरल मार्ग सही दिशा में नहीं ले जाए, मंजिल तक नहीं पहुंचाए, तो सरल मार्ग की कोई बात ही नहीं बनती है। अगर मार्ग कठिन भी है तो मंजिल तक पहुंचाती है, तो धीरे धीरे चलने में भी कोई हर्जा नहीं है। इसलिए हे जनार्दन, मुझे विस्तार से बताओ, विस्तार से रूप के दर्शन कराओ, है ना? क्योंकि अर्जुन के मन में एक चित्र है। हम क्या चाहते हैं? जो मेरे मन में है ऐसा ही जवाब सामने से आए। इसी उद्देश्य से अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा। लेकिन आगे चलकर स्पष्टता से परमात्मा इसका भी स्पष्टता करेंगे और समझाएंगे और हम समझेंगे। और इतने खुशहाल अद्भुत ज्ञान वार्तालाप में अपने आप को महसूस करते हुए, धन्यता को महसूस करते हुए भगवान का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता सारे विश्व में एकमात्र ऐसी ग्रंथ शास्त्र है कि जिसमें भगवानुवाच इस शब्द का प्रयोग किया गया है। दर्शकों, मनुष्य जीवन का यथार्थ और सर्वोच्च लक्ष्य है परमात्म प्रेम के पात्र बनना या परमात्मा के समीप पहुंचना। किसी भी सरल मार्ग से यदि हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते तो उस मार्ग पर चलना व्यर्थ है। इसके विपरीत, यदि हमें अपने मंजिल को पाने के लिए कठिन मार्ग पर भी चलना पड़े तो हमें अवश्य ही उस मार्ग को अपनाना चाहिए।
अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें कुछ भी त्यागना पड़े तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा से प्राप्त इस गीता ज्ञान की रोशनी में कुछ भी असंभव नहीं है। इस अद्वितीय ज्ञान से मनुष्य के जीवन में सारी स्पष्टता आ जाती है। हमारे लिए क्या उचित है, क्या नहीं, इसकी समझ हमें इस ज्ञान के द्वारा मिलती है। यदि हम अपने जीवन में नकारात्मक व्यर्थ बातों को महत्व ना देकर उन्हें अनदेखा अनसुना कर देंगे तो हमारा समय सकारात्मक समर्थ बातों में सफल होता जाएगा। तो आइए परमात्मा द्वारा दर्शाए इस प्रकाशमय मार्ग पर चलकर अपने जीवन के लक्ष्य को सहज प्राप्त करें। ओम शांति।